चलिए, आ गए क्या सब लोग? सारे मेरे नए पुराने बच्चे सब लोग आ गए? चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस सबसे बड़े चैप्टर का आज से अपन शुभारंभ करने जा रहे हैं। वेटेज आपके एग्जाम में, लॉ के एग्जाम में कितना है इसका? ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का आपका इसका वेटेज है। 25 से 30 ऐसा लिखते हैं वो, बट ऑप्शन के साथ में इससे ज्यादा ही हो जाता है, राइट? सो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए 1/3 जो है आपका यही चैप्टर कवर करता है, राइट? सिलेबस भी बड़ा रहेगा, बिल्कुल बड़ा है। कितने पेजेस दिख रहे हैं यहां पर? 121 पेजेस। और ये 121 पेजेस एक्चुअली 121 नहीं है, ये तो आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ऐसा ही एक और अपनी पीडीएफ है, वहां पर भी ये कवर पूरा हो रहा है। यूनिट्स की बात करें तो इसमें लगभग 9 यूनिट्स है, एक चैप्टर पूरा, उसमें फर्दर 9 यूनिट्स है, जिसमें शुरुआत में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, यहां से लेकर के व्हाट आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक अपने को पूरा डिटेल में नॉलेज दिया हुआ है। ओके, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, क्या बोलते हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले तो ये बताओ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड के बारे में क्या पता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? टेक्निकल छोड़ दो, दो लोगों के बीच में डील, ओके, परफेक्ट। और अग्रीमेंट, ओके। कोई भी अपने को दो लोगों के बीच में कुछ अग्रीमेंट करना है, कुछ डील करना है, अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, राइट? या कॉन्ट्रैक्ट किया है, बरोबर। ए ने बी को कार बेचनी है। ए ने बी को बोला मैं तेरे को कार बेचूंगा, तूने मेरे को उसके बदले क्या देना? लेट से 5 लाख रुपीस देना। क्या बन गया? ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? अपने क्लास में आपने फीस पे करी, एडमिशन ली, हमने बोला हम आपको फाउंडेशन का पूरा पढ़ाएंगे। क्या हो गया अगेन? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट? ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए पहले के जमाने में ना कोई लॉ था नहीं, अभी तो है, बट पहले के जमाने में क्या था? इन द एंशियंट टाइम्स एंड मिडिवल टाइम्स देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ भी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन नहीं थी। उस टाइम पर जो गवर्न होता था ना, वो कैसे होता था? जनरली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉज, जैसे कि वेदास, धर्मशास्त्र, स्मृति, श्रुति, ये सब क्या है? बेसिकली स्पिरिचुअल, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। These were referred, which gave a vivid description of law similar to contract in those times. मौर्यास, मौर्यास का जब पीरियड था, हिस्ट्री में पढ़ा है मौर्यास, ध्यान में है क्या? राइट? कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर इन द फॉर्म ऑफ बायलैटरल ट्रांजैक्शन, जहां पर फ्री कंसेंट ऑन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर इन्वॉल्व्ड और रिक्वायर्ड। फ्री कंसेंट क्या है, क्या है, सब सब एक एक चीज आएगी अपने को डिटेल में, थोड़ा पेशेंटली अभी सुनते रहो। फिर बाद में मुगल रूल जब था इंडिया में, तो मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम पर। अरेबिक वर्ड एक अक्ट,
ये यूज किया जाता था फॉर कॉन्ट्रैक्ट, AQD अक्ट, विच मीन्स कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब अगेन दो पर्सन ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म और डू समथिंग। वर्ड इजब was used for proposal and kabul was used for acceptance. Okay, Hindu law is basically different from that of English law. अब बाद में इंग्लिश लॉ भी अपने हिसाब से, जब इंग्लैंड का रूल आया तो उन्होंने अपना लॉ लाया, अपने अपने सेट ऑफ रूल्स वगैरह रेगुलेशन लाए। हिंदू लॉ अलग बोलता था, इंग्लिश लॉ अलग बोलता था, और बाद में मुगल रूल के टाइम पे मोहम्मदी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी अलग बोलता था। अब हिंदू लॉ के हिसाब से अगर अपन देखें तो कोई भी माइनर या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अल्कोहल और एनीथिंग दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग, या फिर ओल्ड मैन, हैंडीकैप्ड मैन कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उनका हिंदू लॉ में ऐसा बोलना था कि ऐसे ऐसे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नारद स्मृति जो है उसमें लिखा हुआ था कि 8 इयर्स तक एक पर्सन को, बेबी को बेसिकली इन्फेंट कंसिडर किया जाता है। 8 से 16 साल इज कंसिडर्ड बॉयहुड एंड आफ्टर 16 इयर्स इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंग्लिश लॉ वाज अप्लाइड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। देखो मेनली पहले है ना मद्रास, बॉम्बे एंड तीसरा कैलकाटा, ये मेन 3 हब्स थे जहां पर ज्यादा बिजनेस होता था। तो वहां पर जो बिजनेस होता था, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, उसके लिए इंग्लिश लॉ जो था वो यूज होता था। ओके, अंडर द चार्टर ऑफ 1726 इशूड बाय किंग जॉर्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बाकी सब जगहों पर कैसा क्या होता था? If one of the parties is from either religion and other is from other religion, law of defendant is to be used. Let's say अपन ने बोला रिलीजन्स फॉलो होते थे अलग अलग टाइम पे, रिलीजन्स में जो स्क्रिप्चर्स दिए हैं वो फॉलो होते थे। मिस्टर ए इज फ्रॉम एक्स रिलीजन एंड मिस्टर बी इज फ्रॉम वाई रिलीजन। तो यहां पर अब किसके रिलीजन का रूल्स फॉलो किया जाए? वो बोलते थे जो डिफेंडेंट है इसमें से उसके इसका फॉलो होगा। अगेन जो डिफेंडेंट है, जैसे एक ने केस किया दूसरा डिफेंड कर रहा है, तो जो डिफेंडेंट है उसके हिसाब से उसके रिलीजन के रूल्स फॉलो होंगे। ऐसा पहले किया जाता था। ये अपने को थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं, ओके, अभी अपने लिए ज्यादा रेलेवेंट हो नहीं है, बट हिस्ट्री अपने को बता रहे हैं। This was followed in presidency towns, but in the cities outside the presidency towns, matters were solved on basis of justice, equity and good conscience. बाकी सब जगहों पर क्या होता था भाई, नॉर्मल क्या होना चाहिए, न्याय क्या बोलता है, जो सबको ऐसा नॉर्मल लगता था उसके बेसिस पर होता था। सिंगल पॉइंट है कि पहले कोई स्ट्रिक्ट या स्पेसिफिक लॉ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर लॉ मेकर्स को ऐसा लगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, देयर हैज टू बी सम बेसिक लॉ जो कि गवर्न करे कॉन्ट्रैक्ट्स को, और इसीलिए लाया गया क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ मतलब रिलेटेड टू बिजनेस जो होता है उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बेसिक लॉ है, बेसिक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। देखो कुछ भी बिजनेस होता है, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा, हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बनते हैं, बरोबर। इसीलिए काइंड ऑफ पूरे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एक स्पेसिफिक लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। इसीलिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 25, 1872। कब बनाया गया था? April 25, 1872 and came into force on September 1, 1872. ये एक्ट का जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल मतलब पता है क्या? एक्ट के शुरुआत में प्रिम्बल लिखा हो रहता है, वो बताते हैं कि लॉ वगैरह क्यों बनाया है, लॉ में कैसा कैसा बेसिक डिटेल्स देता है लॉ के बारे में। ठीक है, आपको इंटरप्रिटेशन वगैरह आएगा जब इंटर में, और इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। अभी के लिए समझो प्रिम्बल मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ का, वगैरह क्यों बनाया गया है, ये एक्ट क्यों बनाया गया है, ये सब चीजें वो वहां पर प्रिम्बल में दी जाती है। उन्होंने बोला है कि हमने एक्ट क्यों बनाया है, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ, कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ तो भी लॉस बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमने एक्ट बनाया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया including the state of Jammu and Kashmir after removal of Article 370 of the Indian Constitution. Article 370 मूवी वगैरह देखी है क्या वो, राइट? बेसिकली पहले क्या था, जब आर्टिकल 370 था ना, तो वहां पर कोई भी चीज इंडिया के लिए बनाई जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए वो अप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए अलग से अपने को मतलब गवर्नमेंट को लाना पड़ता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को एक मतलब काइंड ऑफ इंटीग्रल पार्ट वो कंसिडर नहीं करते थे। वो बोलते थे नहीं हमारा इंडिपेंडेंट, हम अलग है। वो आर्टिकल 370 उनको वो देता था। बट आर्टिकल 370 निकालने के बाद में अब काइंड ऑफ पूरा इंडिया जब अपन बोले तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो भी आ जाता है। दैट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स बताता है अपने को कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। एंड सेकेंड पार्ट जो है सेक्शन 124 से 238, ये अपने को स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इन सब के बारे में। एज a result of increasing complexity and innumerable contracts are entered into by parties in the usual course of business, contract is the most usual method of defining rights and duties in the business transaction. जैसा कि अपन ने बोला, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी बिजनेस हो, बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट सब चीज में इन्वॉल्व जनरली रहता है। अब देखो क्या बोलते हो यहाँ पर एक और चीज कि इट डज नॉट प्रिस्क्राइब so many rights and duties which law will protect to enforce, instead contains number of limiting principles subject to which parties may create rights and duties for themselves. वो बोल रहे हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोई ऐसा रिजिड लॉ नहीं है कि नहीं ऐसा ही एग्जैक्ट फॉर्म में ऐसा ही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, अब अपने हिसाब से कर लो, पर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है। ओके, जैसे कि जबरदस्ती नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने को दिए। एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस यूनिट रेफर्स टू एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉट एनफोर्सेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेसिक बेसिक चीजें जो अपने को है फर्स्ट यूनिट में दी हुई है। This was about the general history of the Indian Contract Act. क्वेश्चन इसमें से जनरली नहीं आता है, काइंड ऑफ एक आधी बार आपको पढ़ना हो तो पढ़ के छोड़ दो। अब आते हैं मेन बात पर, मेन मुद्दे पर। ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहां पर डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 2H। क्या बोल रहे हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अभी यहां पर किसी ने बोला था अग्रीमेंट करते हैं, राइट? बरोबर बोला था पर आधा बोला था। क्या बोलते हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पहली चीज तो अपने पास में आ गई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि क्या है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, राइट? एन अग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है, सब पे आएंगे अपन। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, इट इज एन अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब यहां पर अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, द टर्म अग्रीमेंट of the act is defined as every promise and every set of promises forming consideration for each other. agreement वो क्या बोलते हैं? अगेन दो पार्ट्स, प्रॉमिस और सेट ऑफ promises forming consideration for each other.
प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसीडरेशन. ओके, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर कंसीडरेशन. ठीक है, ये भी ठीक है. अब आगे प्रॉमिस क्या होता है इसको भी फर्दर डिफाइन किया है उन्होंने. सेक्शन 2b defines promise as when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. इसके नीचे और दो चीजें, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. This becomes a promise. The following points emerge from the definition. When one person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes what? Promise. Thus, we say agreement is the result of proposal made by one party and the other party gives his acceptance for mutual consideration. अपने पास में ब्रॉडली अभी तक अपने को क्या क्या पता है, टेक्निकल उसका मतलब क्या होता है वो छोड़ दो, बट अभी तक अपने को क्या पता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? अग्रीमेंट फॉर एनफोर्सेबिलिटी. अग्रीमेंट मतलब क्या? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन. और प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस वो कैसे बनता है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ओके, अब ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये सब कुछ अपने को एक एक यूनिट में भी पूरा डिटेल करके दिया हुआ है. जैसे कि यूनिट नंबर 2 में अपन जाएंगे तो वहां पर तो यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? कंसिडरेशन. यूनिट नंबर 1 में अपन वापस आए तो किधर गया रे? प्रपोजल या ऑफर जो अपन ने बोला उसके बारे में कितने पेजेस है? 1 2 3 4 5 6, खत्म नहीं हुआ अभी, 7 पेजेस पूरा प्रपोजल उन्होंने एक्सप्लेन किया. एक्सेप्टेंस क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है, 1 2 3 4 लगभग, और उसके आगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ अपने को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीज. अभी मैं आपको शॉर्ट में एक पूरा स्नैपशॉट देता हूं हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, समझो ध्यान से. सबसे पहले आते हैं काय पर? प्रपोजल पर. सर ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अरे वो वाला प्रपोजल नहीं रे बेटा. प्रपोजल मतलब क्या? लेट से ए ने बी को कार बेचना है, बरोबर. ए की इच्छा है कि उसने क्या करना है? बी को कार बेचना है. तो वो क्या बोलेगा बी को जाकर के? हाँ, क्या बोलेगा? अरे बोलो. कार खरीदेगा क्या? मेरे को अपनी कार इतने में बेचनी है, तू कार खरीदेगा क्या? ये ए ने बी को जो पूछा है ये क्या है? ऑफर और प्रपोजल. राइट. लेट से ए ने बोला मेरे को मेरी कार बेचना है 5 लाख में, तू खरीदेगा क्या? ये क्या हो गया? ऑफर या प्रपोजल. अब बी के पास में क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो हाँ बोल सकता है, चाहे तो ना बोल सकता है. बी ने बोला ओके डन, मैं रेडी हूं. यहां पर बी ने ए को क्या दिया है? एक्सेप्टेंस. राइट. सिंपल सिंपल शब्दों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. प्रपोजल या ऑफर इसको अपन बोले प्लस एक्सेप्टेंस. प्रपोजल को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस. यहां पर जैसे ही बी ने इसकी चीज, इसकी बात एक्सेप्ट कर ली, ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस.
अब कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, सिर्फ प्रॉमिस नहीं चलेगा। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो को, मतलब समथिंग इन रिटर्न। मेरे को एक बात बोलो, ए बी को कार दे रहा है, क्या वो फुकट में देगा क्या? उसके बदले कुछ तो भी चाहिए ना उसको। क्या चाहिए? पैसा, राइट? ए बी को कार दे रहा है तो उसके बदले कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए, ऑब्वियसली। मनी यहां पर लेट से अपन ने 5 लाख बोला, तो ये मनी क्या हो गया? ए के लिए कंसिडरेशन। सर बी के लिए भी तो कंसिडरेशन होना चाहिए। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी क्या दे रहा है? पैसा। उसको उसके बदले में क्या कुछ ना मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है उसको? कार। बी के लिए क्या हो गया? कार जो है वो कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, क्या बात कर रहे थे अपन? कार। सो कार क्या है? कंसिडरेशन फॉर बी, राइट? उसको पैसों के बदले क्या मिल रही है? कार मिल रही है। क्या बात कर रहे थे अपन? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? दो चीजों से। कौन सी दो चीजें बोले अपन ने? अग्रीमेंट विच इज व्हाट? एनफोर्शिएबल बाय अग्रीमेंट। कैसे बनता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन। एंड प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस कैसे बनता है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, राइट? मिस्टर ए और बी अपन देख रहे थे। ए ने बी को बोला क्या तू मेरी कार खरीदेगा? दैट वाज प्रपोजल। बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया अगर, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस, राइट? एंड ये जो एक दूसरे को दे रहे हैं, ये क्या है उनके लिए? एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन। ओके, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो है वो तो बन गया प्रॉमिस, बट ये प्रॉमिस काय के लिए है? फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? कुछ तो भी, समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो को, उसको एक टर्म है, राइट? क्विड प्रो को, दैट इज देयर, दैट इज कंसिडरेशन। ए बी को कार दे रहा है, बी ए को पैसे दे रहा है, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा, मनी। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। परफेक्ट। अपन ने प्रपोजल देखा शॉर्ट में, एक्सेप्टेंस देखा शॉर्ट में, कंसिडरेशन देखा शॉर्ट में, राइट? अब आते हैं एनफोर्शिएबल बाय लॉ। ये किस बला का नाम है? एनफोर्शिएबल बाय लॉ। देखो एनफोर्शिएबिलिटी का यहां पर क्या बोलते हैं? एनफोर्शिएबिलिटी बाय लॉ, इट इज एन अग्रीमेंट to become contract must give rise to legal obligation which means duly enforceable by law, right? एक अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक रहती है सोशल, इसको लेमैन टर्म्स में अपन इनफॉर्मल बोल सकते हैं। एक होती है लीगल, एक्चुअल फॉर फॉर्मल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बोला
कि आपको क्लास डेली आना है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपको डेली 50,000 का फाइन लगाऊंगा। ठीक है, चलो ऐसा बोल दिया मैंने, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। अभी सर ने बोले तो ठीक है। आप एक दिन क्लास नहीं आए, मैं आ गया 50,000 रुपये मांगने। आप बोल रहे 50,000 तो नहीं देंगे। क्या मैं इसके लिए कोर्ट में जा सकता हूं? क्या लगता है, कोर्ट में जाकर के आप पर केस करके इसके लिए मांग सकता हूं क्या पैसे? नहीं मांग सकता, क्योंकि ये क्या था, एक इनफॉर्मल, एक सोशल अपना अग्रीमेंट था। ए ने बी को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। ओके, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, आ भी गया। वहां पर आकर के उसने क्या देखा कि वहां पर तो पार्टी है ही नहीं। ऐसे ही उसको उल्लू बनाया, प्रैंक हुआ इसके साथ में। क्या इसके लिए बी ए पर केस कर सकता है, या ऐसा बोल सकता है अब तो पार्टी दे ही, कोर्ट में जाकर के ऐसा करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। These are social or informal agreements, okay, which cannot be enforced by law. लॉ की मदद से, जुडिशियरी की मदद से, पुलिस कोर्ट, इन लोगों की मदद से अपन उसको एनफोर्स या फोर्स नहीं करवा सकते, अपन उसको फोर्स या परफॉर्म नहीं करवा सकते। दे आर सोशल अग्रीमेंट्स। फिर लीगल या फॉर्मल अग्रीमेंट्स क्या रहेंगे, जिसको अपन क्या करवा सकते हैं, थ्रू द जुडिशरी, थ्रू द पुलिस, थ्रू द लॉ अपन उसको परफॉर्म करवा सकते हैं सामने वाले से। ए ने बी को बोला मैं तेरे को 10,000 रुपए देता हूं, तू मुझे गुड्स कोई तो भी उसके रॉ मटेरियल वगैरह बेच दे। ए ने बी को 10,000 रुपए दे दिया। अब बी गुड्स नहीं दे रहा है। यहां पर क्या लगता है, अब ए केस कर सकता है क्या बी पर? बिल्कुल कर सकता है। ये हो गया हमारा लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। ओके, ए ने बी को बोला मैं तेरे को कार बेचूंगा, तू मेरे को पैसे देना। वही एग्जाम्पल, ए ने कार दे दिया, बी ने पैसे नहीं दिया। ए बी पर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगेन एनफोर्सेबल अग्रीमेंट। सिर्फ और सिर्फ ये वाले लीगल और एनफोर्सेबल अग्रीमेंट्स ही क्या बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट हुआ है, बट अगर सोशल अग्रीमेंट हुआ है तो उसको एनफोर्स करवा सकते हैं क्या अपन? नहीं। और क्योंकि एनफोर्स नहीं करवा सकते तो उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ओके, क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू agreement plus enforceability by law. On elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of agreement, which is a promise or set of promises. Promise is the acceptance of a proposal, giving rise to binding contract. Further, it requires agreement capable of being enforceable by law is called a contract. Where parties have made binding contract, they created rights and obligations between themselves. जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, देखो एग्जाम्पल 1, ए अग्रीज विद बी टू सेल अ कार फॉर ₹2 lakhs टू बी। ए ने बी को बोला मैं देखो कार बेचूंगा। यहाँ पर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार एंड गिव द पेमेंट, राइट? दिस इज अ वैलिड लीगल एनफोर्सेबल अग्रीमेंट, इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 2, फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस फॉर 500 रुपीज एवरी मंथ। अब एक बाप ने अपने बेटे को बोला मैं देखो हर महीने 500 रुपए दूंगा। बाद में पापा बोले नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अब बेटा जो है केस कर सकता है क्या बाप पे इसके लिए? नहीं ऑब्वियस। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज वॉट, सोशल अग्रीमेंट। The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. This is not created with an intention to create legal relation and hence it is not a contract. Law of contract deals with only such legal obligation which has resulted
फ्रॉम अग्रीमेंट्स, सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। एक और चीज वो क्या बोलते हैं कि ऐसे लीगल अग्रीमेंट्स में भी ऐसे सिर्फ अग्रीमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं नेचर में। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब पार्टीज ने आपस में बात करके किए हैं, कुछ कुछ नहीं किया। स्टेटस ऑब्लिगेशन भी होते हैं। लेट्स से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, इनका डाइवोर्स हो रहा, नहीं गलत हो गया, मिस, अरे हो जाता है कभी कभी, वैसे लीगल है इंडिया में, बट ठीक है। मिस्टर मिस्टर कैसे होंगे, कुछ नहीं मिसिस लिखा मैंने वो, मिस्टर ए एंड मिसिस बी। हाँ, मिस्टर ए एंड मिसिस बी का क्या हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। इनका एक बेटा भी है, केस हो रहा था, केस चल रहा था, क्या बोला गया वहां पर, ठीक है डाइवोर्स हो जाएगा, बट मिस्टर ए ने मिसिस बी एंड उनके बेटे को क्या देना पड़ेगा, मंथली कुछ तो भी पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये भी अब क्या हो गया, एक ए के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, ड्यूटी आ गई, कुछ तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं क्या अपन, नहीं। क्या ये दोनों ए और बी ने आपस में ऐसा एग्रीमेंट किया है क्या, नहीं। ये ऑब्लिगेशन किसने डाला ए के ऊपर, कोर्ट ने डाला। दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशंस, ओके। ऐसा उनका स्टेटस है, ऐसी रिलेशनशिप है अभी कि कोर्ट ने उनके ऊपर क्या डाला है, ऑब्लिगेशन डाला। An obligation to maintain wife and children, an order of court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of contract, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। बताओ अभी तक क्या समझा आपने, मारते मैं अभी मिस्टर ए मिस्टर बी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वापस लिखेंगे अपन नीचे, इधर देख के बताएंगे, बिना बुक में देखे सब लोग। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एन अग्रीमेंट which is what, enforceable by law। अग्रीमेंट मतलब क्या, प्रॉमिस और सेट ऑफ promises फॉर कंसिडरेशन। और इसमें से फर्दर किसके ये है और क्लासिफिकेशन, प्रॉमिस का कि कंसिडरेशन का, प्रॉमिस का। कैसे बनता है वो, फॉर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ओके। रुकते हैं आज यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।